जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए यहां पर विपक्ष ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। मणिपुर के ज्वलंत मुद्दे पर उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर दी है मोदी सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों हार तय मानी जा रही है विपक्ष की, इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दरअसल अगर हम बात करें तो इस समय सदन का मानसून सत्र पहले दिन से ही विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। दरअसल वो मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेही तय करने और इस हिंसा पर बहस करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई नेता बार बार सदन में इस मुद्दे पर खुलकर बहस करने की बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। विपक्ष यहाँ पर स्पष्ट तौर पर चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इस पर जवाब दें, और यही एक बड़ा कारण है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने बुधवार को संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। इसी के साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सरकार पर से लोगों का भरोसा टूट रहा है। हम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर कुछ बोलें, लेकिन वे बात ही नहीं सुनते। पीएम सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन में कुछ नहीं बोलते। तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि आंकड़े ना होने के बाद भी आखिर कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रही है, उसके इस कदम के पीछे क्या प्लान हो सकता है और उसको क्या पब्लिसिटी मिल सकती है। देखिए, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे के राजनीतिक मायने समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव टिक भी पाएगा और इसे लाने का नियम क्या है। अगर लोकसभा में किसी विपक्षी दल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तब जाकर वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। संविधान की बात करें तो इसके अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो पीएम समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। 198(1) से लेकर 198(5) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। इसके लिए उसे सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होता है कि ये प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों ने स्वीकृति दी। इसके बाद अगर लोकसभा स्पीकर विश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के भीतर इस पर चर्चा जरूरी है। वैसे लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है, उसके पास 301 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास 333 सांसद हैं। इधर पूरे विपक्ष के पास कुल जमा 142 सांसद हैं। कांग्रेस के पास इसमें सबसे ज्यादा 50 सांसद मौजूद हैं। ऐसे में ये बात तो साफ है कि विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव फेल करने का पूरा कारण है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर मौन साध लेते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि राहुल की सदस्यता, महिला पहलवानों का मुद्दा या फिर अडानी हिडनबर्ग मामले पर भी उन्होंने चुप्पी साधी थी। विपक्षी कई मांगों के बाद भी वे मौन रहे और ऐसे में वे अविश्वास प्रस्ताव लाकर पीएम मोदी को बोलने पर मजबूर करेंगे और ये प्रचारित करने की कोशिश करेंगे कि गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रहे पीएम मोदी को विपक्षी एकता ने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब यहाँ पर एक भौकाल जमाने की कोशिश है। मणिपुर की अगर बात करें तो वहां पर पिछले 24 दिनों से मणिपुर की अगर हम बात करें तो वहां पिछले 84 दिनों से काफी कुछ घट रहा है। दरअसल यहाँ 3 मई से मैतेई, जो कि घाटी में बहुल समुदाय है, और कुकी जनजाति, जो कि पहाड़ी में बहुल समुदाय है, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। दरअसल मैतेई समाज खुद के लिए एसटी दर्जे की मांग कर रहा है और कुकी समाज इसका विरोध कर रहा है। इस हिंसा में अब तक करीब 130 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 400 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं। देखिए, सारी जाहिर सी बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है और माहौल लगातार उग्र होता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई तक कोई बयान नहीं जारी किया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इसी बात को लेकर नाराज हैं। वे इस हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। 20 जुलाई को पीएम ने महिलाओं को निवस्त्र घुमाने के वीडियो सामने आने के बाद बयान दिया था, लेकिन उसी दिन से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में घटना पर कोई भी बात नहीं हुई। इससे विपक्ष और भड़क गया और सदन में मणिपुर हिंसा पर बहस के लिए और पीएम मोदी से जवाब चाहने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तक दे डाला। विपक्षी सांसद में मणिपुर का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वो इसके जरिए ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि सरकार मणिपुर के मुद्दों को सुलझाने में नाकाम साबित हुई। सरकार की लापरवाही की वजह से हालात बिगड़ते चले गए। सरकार की उदासीनता के कारण मणिपुर के लोग ऐसा दंश झेल रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का दबाव भी डाल रहा है। पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इसमें 26 दलों के नेता शामिल हुए। विपक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए को टक्कर देने के लिए यूपीए को खत्म कर नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का ऐलान किया। इसके बाद संसद का मानसून सत्र का पहला मौका है जहां विपक्षी दलों को अपने गठबंधन की ताकत दिखाने का मौका मिला है।
विपक्ष कोशिश कर रहा है कि वो अपनी शर्तों पर, अपने मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करे। अगर वो ऐसा कर ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष की एक तरह से मनोबली जीत कहलाएगी। इसलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर भी लिया है और ऐसे में अब लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं। अभी देश में विपक्षी दलों की हलचल मोदी सरकार के खिलाफ काफी बढ़ चुकी है। वहीं कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के आक्रामक होने का माहौल बनाने की कोशिश करेगा, ताकि वो मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उठा सके। विपक्ष कोशिश करेगा कि वो मणिपुर हिंसा के अलावा राहुल की सदस्यता, पहलवानों के प्रदर्शन, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर सके और जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर सके। पूर्वोत्तर के राज्यों में अभी तक कांग्रेस के पैठ रही है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कांग्रेस वहां से धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती जा रही है। लेकिन मणिपुर हिंसा को लेकर मुद्दा बनाकर कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। दरअसल पीएम मोदी अपने कार्यकाल के 8 साल में 50 बार से भी अधिक पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान वे पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा से ना जोड़ने के लिए कांग्रेस को लगातार घेरते रहे। मोदी इस समय ईस्ट पॉलिटिक्स को लेकर अपनी ही एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। दरअसल राज्य में परिवहन और संचार में ऐतिहासिक काम करने का दावा भी वो कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि मणिपुर जल रहा है तो उन्होंने चुप्पी साध रखी और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पीएम को घेरने की कोशिश कर रहा है। जलते मणिपुर को अकेला छोड़कर मोदी सरकार को वो घेरने की कोशिश कर रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।